मूवी की शुरुआत में हमें डायनासोर का दौर दिखाया जाता है, जहां छिपकली जैसे जीव एक मरे हुए डायनासोर को खा रहे थे। तभी वहां टीरेक्स आता है और उसे देखकर ये छिपकली से जीव पानी की तरफ भागने लगते हैं। टीरेक्स उनका शिकार कर ही रहा था, तभी वहां मेगलोडॉन शार्क आ जाती है और टीरेक्स को अपना शिकार बना लेती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां कुछ लोग फिलीपीन सी से रेडियो एक्टिव मटेरियल की स्मगलिंग कर रहे थे। वहीं पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर जोनस को देखते हैं, जो इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन ये बात उन लोगों को पता चल जाती है, तो जोनस उनसे लड़ता है और पानी में कूद जाता है। उनको लगता है कि अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि वहां से किनारा काफी दूर था। लेकिन जोनस के साथी उसे बचा लेते हैं। उसके बाद हम चाइना के ओशन इंस्टीट्यूट हाइनान को देखते हैं। वहाँ के साइंटिस्ट ऐसा सूट बना रहे थे जो इंसान की ताकत को 20 गुना बढ़ा सके। वहाँ के डायरेक्टर जूमिंग खुद उसे चेक कर रहे थे। तभी वह मिंग आकर उसके अंकल जूमिंग को रात की पार्टी के बारे में याद दिलाती है। हम देखते हैं कि पार्टी में जोनस और उसका दोस्त मैक भी आया था। जूमिंग बताता है कि कंपनी की 10वीं सालगिरह पर आज मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। वो सबको एक मेग शार्क दिखाता है जिसका नाम हाइची था, और जब वो छोटी और जख्मी थी तब वो जूमिंग को मिली थी। अगले दिन मिंग और जोनस बात कर रहे थे, तो उन्हें पता चलता है कि जूमिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाइची के पूल में उतरता है। जोनस उसे बोलता है कि ये खतरनाक है, लेकिन जूमिंग उसे बोलता है कि मैंने हाइची को बचपन से ट्रेन किया है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। जूमिंग सोनार से हाइची को अपने पास बुलाता है और दूर भेजता है। दूसरी बार सोनार काम नहीं करता और हाइची जूमिंग के काफी पास आ जाती है, जिसे देखकर सबको लगता है कि हाइची ने जूमिंग को खा लिया, लेकिन जूमिंग बच गया था। अगले दिन सब मरीन रिसर्च सेंटर चले जाते हैं और वही रात के समय हाइची पुल की जाली तोड़कर खुले समुद्र में भाग जाती है और ये किसी को पता नहीं चलता। रिसर्च सेंटर पर सब 2 टीम में बट जाते हैं और नई जगह की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सबमरीन में छुपी हुई मिंग भी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर जोनस काफी गुस्सा था, क्योंकि उसे मिंग की परवाह थी। उसके बाद रडार पर उन्हें हाइची उनका पीछा करते हुए नजर आती है, तो वो फुल स्पीड में थर्मोक्लाइन की लेयर पार करते हैं। हाइची ऊपर ही रुक जाती है। नीचे उन्हें मेग का झुंड दिखता है, तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मेग कभी भी झुंड में नहीं रहती। जूमिंग डिसाइड करता है कि हम उनका पीछा करेंगे। उनका पीछा करते हुए उन्हें एक सी स्टेशन दिखता है, जहां कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। मॉन्टिस उनका लीडर था। मॉन्टिस इन्हें देख लेता है और एक बड़ा धमाका करता है, जिसमें उसके साथी भी मारे जाते हैं। धमाके के कारण थर्मोक्लाइन में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। दोनों सबमरीन पत्थरों से टकरा जाती है और मैक से संपर्क टूट जाता है। मैक रेस्क्यू सबमरीन तैयार करने के लिए बोलता है, लेकिन सबमरीन के साथ किसी ने छेड़खानी की थी। जोनस मैक से संपर्क करता है और उसे बोलता है कि हम सी स्टेशन तक चल कर जाएंगे और उसी के जरिए ऊपर पहुंचेंगे। सब सूट पहनकर चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें जूमिंग भी मिलता है। स्टेशन तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन कम था, तो सब आराम आराम से चल रहे थे। लांस को ऑक्टोबस मार देता है। रिसर्च सेंटर पर मैक चेक कर रहा था कि सबमरीन के साथ किसने छेड़खानी की है। तभी वहां छिपकली से जीव आते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। सब उनको भगा ही रहे होते हैं। तभी वहां मेग्स आ जाती है। सी स्टेशन में पहुंचने तक 4 साथी अपनी जान गंवा देते हैं। बाकी के साथी बाल बाल अपनी जान बचा पाते हैं। स्टेशन में उनको एक कीमती पत्थर दिखता है, जिसकी यहाँ खुदाई चल रही थी और उसकी कीमत मिलियंस में थी। फिर वो रिसर्च सेंटर तक संपर्क करते हैं, तो जेस उन्हें स्टेशन पर मौजूद इमरजेंसी एस्केप पॉड्स के बारे में बताती है, तो सब उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही सब पॉड्स के पास पहुंच जाते हैं, तो जेस उन्हें वहां पर लॉक कर देती है और सबको उसकी बात मानने के लिए बोलती है। जेस रेगस को बोलती है कि जोनस को शूट करो, लेकिन रेगस वैसा नहीं करती और जेस सब पॉड्स रिलीज कर देती है और उस रूम में पानी छोड़ देती है, जिसके बाद सब घबरा जाते हैं। तभी जोनस बोलता है कि मैं पानी से जाकर पहले वाले रूम तक पहुंचूंगा और दरवाजा खोल दूंगा। तो जोनस बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो स्टेशन के रूम के अंदर पहुंच जाता है, तो मॉन्टिस उस पर हमला कर देता है। जोनस उससे लड़कर उसे बेहोश कर देता है और पॉड्स के रूम का दरवाजा खोल देता है और सबकी जान बचा लेता है।
उन्हें मॉन्टिस की सबमरीन मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी खराब थी। वहां से निकलने के लिए जूमिंग स्टेशन की लाइट ऑन कर देता है, जिससे मेग स्टेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मानवन पर जेस अपने गुंडे बुला लेती है और स्टेशन अपने काबू में कर लेती है। जूमिंग और जोनस भी वहां पर आ जाते हैं। नीचे जेस अपने बॉस से बात करती है और उसे बोलती है कि ये जगह मेग प्रूफ है और मेग यहाँ नहीं आ सकती। तभी एक मेग वहां आकर उसे खा लेती है। मॉन्टिस अपनी जान बचाकर भागता है। वही हम देखते हैं कि जोनस और बाकी के सब एक बोट के जरिए स्टेशन से निकल जाते हैं, लेकिन मेग का खतरा अभी भी था। मॉन्टिस के आदमी उन्हें मारने के लिए आते हैं, लेकिन मेग उन्हें खा लेती है। मेग से बचने के लिए जोनस तेजी से वहां से निकलने लगता है। जाते जाते मेग को मारने के लिए भाला तैयार करता है। जूमिंग सबको बताता है कि पास ही में एक आइलैंड है जहाँ काफी सारे लोग होंगे और उन्हें मेग से बचाना होगा। हम देखते हैं कि फन आइलैंड पर काफी ज्यादा भीड़ थी। आइलैंड के पास पानी में एक बोट थी। तभी वहाँ एक ऑक्टोपस आता है और उस बोट को पानी में खींच लेता है। मॉन्टिस की बॉस भी अपने हेलीकॉप्टर से वहां आ जाती है। तभी वह छिपकली से जीव आ जाती है और उन पर हमला कर देते हैं। उसी हमले में बॉस मर जाती है। मेग भी वहां आ जाती है और लोगों को मारने लगती है। जोनस मेग को आइलैंड से दूर ले जाने के लिए एक जेट स्की लेकर जाता है। तीनों मेग उसका पीछा करती है। इसी बीच रिगस और डीजे उन छिपकली जैसे जीव से बचते बचते एक जगह पर जाते हैं जहां जूमिंग और मैक थे, लेकिन उन्हें गुंडों ने पकड़ लिया था। जूमिंग चालाकी से एक बटन दबा देता है, जिससे शटर खुल जाता है और वो छिपकली से जीव अंदर आ जाते हैं और गुंडों को पकड़ लेते हैं। तभी ये सब वहां से भाग जाते हैं। डीजे सैटेलाइट फोन से मदद मांगता है और जूमिंग मैक के साथ हेलीकॉप्टर लाने के लिए चला जाता है। वही दूसरी तरफ पानी में जोनस एक मैक को मार गिराता है। जूमिंग उन छिपकलियों का ध्यान बटाता है और मैक जाकर हेलीकॉप्टर चालू करता है, लेकिन जूमिंग के पीछे काफी सारे जीव पड़े थे, तो मैक फ्लायर से फ्यूल स्टेशन उड़ा देता है, जिससे सभी जीव मर जाते हैं। मॉन्टिस जोनस को मारने वाला होता है। तभी वह एक मेग आती है और उसे खा जाती है। बीच पर एक ऑक्टोपस आता है और लोगों पर हमला करने लगता है। जूमिंग हेलीकॉप्टर में एक बॉम्ब बनाता है, उसे ऑक्टोपस को मारने के लिए यूज करता है, लेकिन उससे ऑक्टोपस को कुछ नहीं होता। तभी वह मेग आती है और ऑक्टोपस पर हमला करके उसे मार देती है। एक मेग जूमिंग और मैक की तरफ जा रही होती है। तभी जोनस हेलीकॉप्टर का पंखा पानी में मारता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। जैसे ही मेग आती है, जोनस वो पंखा उसके मुंह में डालकर सीधा आर पार घुसा देता है। पानी में बचे हुए सभी लोग किनारे की तरफ भागते हैं। पानी में हाइची इन तीनों की तरफ आने लगती है, तो जूमिंग जैसे ही बटन दबाता है, हाइची उसकी बात मानकर वापस चली जाती है। इस पर जूमिंग काफी खुश होता है क्योंकि हाइची ने उसकी बात मानी थी। फिर वो सब बीच के किनारे आते हैं। उनकी मदद के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। सभी बीच के किनारे बैठकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है।